नमस्कार। आज हम जानेंगे 25वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का भगवंत वर्णन करते हैं। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञे नैवोपजुह्वति। श्लोक का अर्थ। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ योगिनः पद ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिनः पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं, उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना, यानी कि अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना, अर्थात शास्त्र और आश्चर्य के उपदेश से सुने हुए तत्वज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचिन मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 25वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 26वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।